परम पिता परमात्मा की जय। सत्यभेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। सभी संत भाई बहनों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब। आज हम संसार में देखते हैं कि संसार में बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा संशय है। और क्या अज्ञानता है, क्या भ्रम है, क्या संशय है, इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है परमात्मा को जानने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए। पूजा पाठ तो इंसान कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी भक्ति कर रहा है। इसीलिए भी बात हो रही थी कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फले अगाए। अगर एक परमात्मा को हमने साध लिया, एक परमात्मा को हमने जान लिया, सभी सध जाएंगे, सभी के सभी। तो सभी को मना नहीं पाएगा, सबको नहीं मना पाएगा। एक को मनाएगा तो एक रुठ जाएगा, एक को मनाएगा तो एक क्या होगा, रुठ जाएगा। फिर उसको रुठने के लिए उसको मनाना पड़ेगा, उसको पूजा पाठ देना पड़ेगा, तो दूसरा रुठ जाएगा कि मेरे को पूजा पाठ नहीं हो रहा है। इसलिए जीव परेशान है। जीव जो है इसीलिए परेशान है कि जीव ने जो है कई भगवान बना बैठे, भांति भांति के प्रतिमा गढ़ के कई भगवान बना बैठे, अलग अलग प्रतिमा गढ़ गढ़ के और भगवान कई बना बैठे हैं। कई भगवानों की पूजा कर रहा है जीव, इसको पता ही नहीं है कि भगवान है कौन, बहुत कंफ्यूज है। कोई शिव को भगवान मान के बैठा हुआ है, कोई विष्णु को भगवान मान के बैठा हुआ है, कोई राम को भगवान मान के बैठा है, कोई कृष्ण को भगवान मान के बैठा है, कोई बुद्ध को भगवान मान के बैठा है, कोई जीसस को भगवान मान के बैठा हुआ है, कोई कबीर को भगवान मान के बैठा हुआ है। भगवान की परिभाषा क्या है ये पता ही नहीं है। सही मायने में भगवान है कौन? भगवान जीवों का उद्धार करता है, भगवान जीवों को दुख नहीं देता है, भगवान जीवों को सताता नहीं है। और जो जीवों को दुख देता है, जीवों को सताता है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। वो तो काल निरंजन काल ब्रह्म ही ये काम करता है, रक्षक का भी काम करता है और भक्षक का भी काम करता है। रक्षक गला दिखाता है और जीव का भक्षण करता है। ये काम किसका है? काल ब्रह्म का काम है, काल निरंजन का काम है, काल भगवान का काम है। काल भगवान के अंडर में देवी देवता सारे हैं, सारे देवी देवता काल भगवान के काम कर रहे हैं। जो इनको पूजता है उनको सुख देते हैं, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो दुख भी देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो दुख भी देते हैं। कल बात हो रहा था डॉक्टर साहब की दुकान पे, भाई साहब विजय जी बैठे हुए थे, जो सामने बैठे हुए हैं, कि काल भगवान का ही काम है सारा। तो हमें काल भगवान के अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, एक परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमात्मा को जान के भक्ति करनी पड़ेगी। सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को। अगर पेड़ है, पेड़ के जड़ में अगर पानी डालते हैं तो सब जगह पानी पहुंच जाएगा, और पत्ते में पानी डालते हैं तो जड़ तक पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा जड़ तक पानी। तो जड़ में अगर पानी डालते हैं तो पत्ते तक भी पहुंच जाएगा, टहनी तक पहुंच जाएगा, शाखाओं तक पहुंच जाएगा, सब जगह पहुंच जाएगा। तो हमें मूल में, जो मूल है, जो जड़ है, जो सृष्टि का मूल है, जो सृष्टि का आधार है, केवल केवल भगवान परमात्मा है, तो सृष्टि का मूल है, सृष्टि का आधार है। और इसके अलावा कोई सृष्टि का मूल आधार है ही नहीं। लेकिन हमने मूल को छोड़ दिया है, और जो ब्याज है, हम ब्याज में ही जीवन जी रहे हैं, ब्याज को ही खा रहे हैं, ब्याज को ही हम सुख मान के बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन,
जैसे एक पेट को भरने के लिए, एक उदर भरने के लिए हाथ भी काम करता है, मुख भी काम करता है, सारी इंद्रियां काम करती हैं पेट भरने के वास्ते। कहे हाथ कहे कि मैं रोटी नहीं तोड़ूंगा, मुंह कहे मैं चबाऊंगा नहीं, दांत कहे मैं चबाऊंगा नहीं, गला कहे मैं निगलूंगा ही नहीं, ये सब कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? जब पेट ही नहीं भरेंगे, जब पेट ही नहीं भरेगा तो सब कमजोर पड़ जाएंगे। पेट भरने से ही तो ताकत मिलता है, खून बनता है, ब्लड बनता है। तो सभी मिलकर पेट भरते हैं, सभी मिलकर सहयोग करते हैं। जब पेट भरता है सभी को सुख मिलता है। ऐसे ही एक परमात्मा को जानने के बाद जो एक परमात्मा को जान लेता है, आप पे आप सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। अलग से करने की जरूरत नहीं, अलग से करने की जरूरत है ही नहीं देवी देवता की। गीता तो ये कह रही है, वेद शास्त्र तो ये कह रहे हैं, एक परमात्मा को आपने जान लिया, एक परमात्मा की आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मूल को जान लिया आपने। भेद बताएगा, क्या बताएगा? परमात्मा का भेद बताएगा। जिसको परमात्मा का भेद बताएगा, परमात्मा जो है उसके अंदर प्रकट होगा। परमात्मा जो प्रकट होने के बाद, क्योंकि इस सत्संग में सत्य है, ये जो सत्संग है इसमें सत्य है। सत्य जो है अवतरण हो जाता है, सत्य प्रकट हो जाता है। इसमें कोई मिलावट की बात नहीं है, इस सत्संग में कोई भ्रम संशय की बात नहीं है। जहां मिलावट की बात है, जहां भ्रम संशय की बात है, वहां परमात्मा। सत्पुरुष की बात करने वाला केवल साईं अरुण जी महाराज हैं। तो सत्पुरुष की बात करते हैं, मिलावट कोई चीज की नहीं है। ना यहाँ तीर्थों की पूजा है, ना यहाँ कोई चरण धोने वाली बात है, ना यहाँ कोई आरती करने वाली बात है, केवल यहाँ परमात्मा की बात होती है। ऐसा इस सत्संग का प्रताप है, ऐसा इस सत्संग का प्रभाव है। सारे दुख, सारे कलेश, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां, यहां तक टोना टोटका, ऊपर की हुई चीजें, कोई जादू टोना किया हुआ है, कोई घर में भूत फेंका हाका हुआ है, अगर सत्य जिसके अंदर घर में उतर गया, सत्य जिसके अंदर प्रकट हो गया, सब कुछ भाग जाता है। इसीलिए कहा है, तू बिसरे ता सब लागू, चित आवे ता सेवा। अगर परमात्मा बिसर गया तो सब कुछ लागू हो जाता है। भूत प्रेत भी कहते तुम मेरे यार हो, तुम मेरे दोस्त हो। भूत प्रेत भी परेशान करते हैं, मणि मसान भी परेशान करते हैं, चंडाल भी परेशान करते हैं, जिन्हें जिन्नात भी परेशान करते हैं। लेकिन जो परमात्मा को जान लेता, परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार कर लेता है, ये सब मित्र बन जाते हैं, सब सहायता करते हैं, सब काम करते हैं, कोई परेशान नहीं करता है। और कुछ भाग भी जाते हैं छोड़ करके, यहाँ तो परमात्मा आ गया, वो डरते हैं। जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी अगर आ जाता है तो जो छोटे छोटे सिपाही हैं, छोटे छोटे लोग हैं, वो उसके आगे पीछे घूमते हैं। घूमते कि नहीं घूमते हैं? और किसी की पहुंच बड़े अधिकारी तक हो जाती है, उसका भी इज्जत होता है, उसको भी कोई कुछ नहीं बोलता है, भाई ये तो बड़े अधिकारी तक की पहुंच है। ठीक इसी प्रकार हमारा जन्म ही परमात्मा को जानने के लिए हुआ है। हमारा जन्म परमात्मा को जानने के लिए हुआ है। परमात्मा को जानते रहो, परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार करते रहो। इसीलिए क्योंकि शरीर जी क्या है हमारा, ये शरीर भी जो है पिंजड़ा है। क्या ये शरीर पिंजड़ा है? 5:25 का पिंजड़ा तामे तुमको राखे हो, बिसर गई अपने घर सुध की महिमा अपनी भाखे हो। ये 5 तत्व और 25 गुण, 5 तत्व के 25 गुण हैं, 3 तो त्रिगुणी माया है। इसमें जो है जीव फंसा हुआ है। 5:25 का पिंजड़ा तामे तुमको राखे, को रखा हुआ हमारे को भाई, काल ब्रह्म जो रखा हुआ है जीव को इस शरीर में, पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ है। शरीर के पिंजड़े में कहां कैद करके रखा हुआ है? ध्यान देना। हाँ जी, कहां कैद करके रखा हुआ है? सोना नहीं है, सुनना है, समझना इसको।
काल जो है, जो ब्रह्म है, जिसको शैतान भी कहा है, जिसको इब्लिस भी कहा है, ये जो काल ब्रह्म है, शैतान इब्लिस है, ये जो है इस शरीर के पिंजरे में जीव को कैद करके रखा हुआ है। कहाँ करके रखा हुआ है? कैद करके रखा हुआ है। और बाकी दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। 5-25 दिन का पिंजरा तामे तुमको राकर बिसर गई अपने घर सुध के। हम अपने घर को भूल चुके हैं। महिमा अपनी भाग, हम शरीर की महिमा को भाग रहे हैं, हम काल की महिमा को भाग रहे हैं, माया की महिमा को भाग रहे हैं, हम देवी देवताओं की महिमा को भाग रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा की महिमा है, जो अपना निज घर है, जो निज स्वरूप है, इसको नहीं जान पा रहे हैं। ये भूल किसने करवाया है? ये भुलवाया किसने है हमारे को? काल ने भुलवाया है ना। क्या हमारा जो पिछला जन्म हुआ है, क्या पिछले जन्म का याद है हमें? हमारे को नहीं याद है ना। विस्मृत गए ना। स्मृति है, स्मृति नहीं है ना। तो भुलवाया किसने? ये जो है काल निरंजन काल भगवान ने भुलवाया है। और परमात्मा से दूर किसने रखा हुआ हमारे को? इस जीव को परमात्मा से दूर किसने रखा हुआ है? परमात्मा तक कौन नहीं जाने दे रहा है? काल निरंजन काल भगवान ही। तो इब्लिस शैतान है, ये परमात्मा की तरफ जाने नहीं दे रहा जीव को। इसलिए बार बार धरा पे संत आते हैं, सदगुरु आते हैं, परमात्मा के द्वारा भेजे जाते हैं, मसीहा आते हैं, आवाज देते हैं, पैगाम देते हैं कि आओ रब की तरफ आओ, परमात्मा की तरफ आओ, परमात्मा की तरफ रुख करो, अपनी संसार की तरफ अपना मुंह मत करो, परमात्मा को अपना मुख करो, उन्मुख हो जाओ, विमुख मत रहो आप, परमात्मा से दूर मत रहो आप। तो अपने घर में चलो, अपने घर में चलो, ये संत महात्मा आवाज देते हैं। 10 दरवाजे का पिंजरा, कितना पिंजरा शरीर हमारा? 10 दरवाजे का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहिबे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। इस शरीर 10 दरवाजे का पिंजरा है। इसमें पंछी कौन है? जीव रूपी पंछी है, इसमें कैद है। रहने को तो अचरज है, दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहा है कि कौन रह रहा है इसके अंदर। लेकिन ये पता, हाँ कोई रह रहा है, ये छोड़ जाएगा इसको कोई रह रहा है, इसको छोड़ जाएगा। लेकिन रह कौन रहा है, इसको पता करना जरूरी है ना। रह कौन रहा है, रह कौन रहा है, इसका पता करना जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर भाई जीव रूपी पंछी है, वो रह कैसे रहा है तो कोई ना अंदर, शरीर के अंदर कोई है ना, आत्मा राम है ना, बोलता राम है ना, किसी से सारा शरीर चल रहा है ना। लेकिन है कौन इस शरीर के अंदर? इस घर के अंदर कोई है ना रहने वाला? ये तो दिखाई दे रहा है इस घर के अंदर इतने लोग रहते हैं, लेकिन इस घर के अंदर कौन रह रहा भाई? इसके घर के अंदर भी तो रह रहे हैं लोग ना। और जो घर में इस घर के अंदर रहने वाला है उसको भी जानना है, और जो इस घर के रहने वाला जो है, इसका जो घरवाला है उसको भी जानना है। ये घरवाली है, घरवाला भी है। घर के अंदर कौन रहता है? घरवाली। घर के अंदर कौन रहता है? घरवाली। तो घरवाली का घरवाला भी होता है कि नहीं होता है? बोलिए, घरवाली का घरवाला होता है ना। अब इस घर है, घर में कौन रहता है? घरवाली रहती है देख रेख के लिए। घरवाली का घरवाले भी तो होता है ना, वो बाहर काम करता है ना, है ना। ये शरीर रूपी तो घर है ना, इस घर में घरवाली है कि नहीं है? घरवाली हमारी जीवात्मा है। इसका घरवाला कौन है? परमात्मा है। तो घरवाले को जानना पड़ेगा नहीं जानना पड़ेगा? हम घर में रह रहे हैं, घरवाली हम किसके बने हुए हैं? काल के, माया के, ब्रह्म के, काल निरंजन के घरवाली बने हुए हैं। धोखे में हैं। किसमें? हम धोखे में हैं। हम काल को ही जो है घरवाला मान के बैठे हुए हैं, घरवाला कोई और है। ये तो धोखा देगा घरवाला। घरवाला क्या देगा? धोखा देगा। ऐसा धोखा देगा कि पानी भी नहीं मिलेगा। ये संसार क्या है? संसार ये धोखे की टाटी है। और जितने भी रिश्ते हैं, संबंध हैं हमारे,
सब धोखे वाले हैं। हर एक कोई एक दूसरे को धोखा ही दे रहा है। हर कोई धोखा देके चला जाएगा। हर कोई धोखा दे करके चला जाएगा। संसार क्या है? ये धोखे का टाटी है। जैसे बात मत करिए ना। हाँ जी, बात मत करिए। धोखे की हथनी है। शिकारी जब शिकार करता है हाथी का तो धोखे की हथनी बनाता है, और हाथी देखता लजाता है, आकर्षण होता है, और क्या बताता है, गड्ढा खोद देता है सामने से, कुआं रख देता है गड्ढे के ऊपर पटा डाल करके। वो हाथी ललचा के आता है हाथी के पास और गड्ढे में गिर जाता है। बार बार पछतावा होता है, बार बार पछतावा होता है। ऐसे ही ये संसार धोखा है। इसीलिए कहा जन्म सब धोखे में खो दियो। जन्म सब धोखे में खो दियो। 12 बरस बालपन बीता, 12 बरस बालपन बीता, 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के फंदे देश विदेश गयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी कबहू ने तृप्त भयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। 5 वर्ष का भोला भाला होते हैं, पैदा होते हैं, जब 5 वर्ष का होते हैं, धीरे धीरे 20 का उम्र हो जाता है, फिर धीरे धीरे 30 का उम्र हो जाता है, फिर पैसा कमाने जाते हैं देश विदेश, शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, मकान खड़े करते हैं, माया जोड़ जोड़ की कौड़ी जोड़ जोड़ की इकट्ठा करते हैं। अब एक दिन समय आता है संसार से चले जाते हैं। धोखे में तो गए हम, क्या पाया? कुछ पाया? कुछ भी नहीं पाया। जन्म सब धोखे में खोए दिए। 12 बरस बालपन बीता, 20 में जवान भयो, 30 बरस माया का फंदे देश विदेश गयो। 30 बरस की मति जब उपजी, लोग बड़ोलित रहो, माया जुड़ी लाख करोड़ कबहू ने तृप्त भयो। 40 बरस अंत जब लागो, वादो माहे भयो, अब बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट परियो, अब बाहर लड़का बोली बोले बुढ़वा मर न गयो। ऐसा ही होता है ना, लड़की बोलते रहे बुढ़वा मर जाए तो बढ़िया है। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, ना गुरु भक्ति ना साधु सेवा ना शुभ कर्म कियो, कहत कभी सुनो भाई साधु, ये चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। चोला छूट गया, हम धोखे में बिता दिए, ना साधु की सेवा की ना परमात्मा को जाना। तो संसार क्या है? एक धोखा है। संसार धोखे का टाटी है। संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। जो चीज है हम हमेशा रहने वाला चीज नहीं है। धोखा तो है ना, ये हम धोखे में जी रहे हैं ना। हमें इस धोखे से निकलना है, इस धोखे से बचना है। धोखे से वही बच पाएगा जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, गुरु की दया बख्शिश होगी, संत की कृपा होगी, वही संसार पे धोखे से बच पाएगा और धोखे से निकल पाएगा। हमें धोखे से निकलना है। जो भी रिश्ते हमारे हैं, नाते हैं, जो भी हमारे संबंध हैं, सब धोखे में हैं। स्वार्थ जान कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि के यही रीति। स्वार्थ जान के सब प्रीति करते हैं दूसरे से, प्रेम करते हैं एक दूसरे से। अनुभव तो हो गया होगा ना, इतना उम्र हो गया तो, इतनी उम्र हमारी हो गई है, अनुभव तो हो ही गया है ना। सारे रिश्ते स्वार्थ पे टिके हुए हैं। अगर उनका स्वार्थ पूरा मत करो, रिश्ता खत्म। उनका स्वार्थ आप पूरा न करो, रिश्ता खत्म। तो स्वार्थ जान कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, अब बड़े बड़े मुनि भी इनकी यही रीति है। सभी स्वार्थ में ही प्रेम करते हैं, सभी स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। हमें स्वार्थ से बचना है, सेल्फिश से बचना है। यहां बैठ जाओ। स्वार्थ से बचना है। यहां तक कहा गया है कि बड़े बड़े पीर पैगंबर, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, ये भी स्वार्थ में भक्ति कर रहे हैं, अज्ञानता बस। ये भी भक्ति जो कर रहे हैं स्वार्थ में कर रहे हैं, ये भी धोखे में जाएंगे, इनको भी धोखा मिलेगा। अंतोगत्वा को हाथ नहीं लगेगा। राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम।
असली राम जो परमात्मा राम है, ये तो कड़वा लगता है। ये काल रूपी राम को जो है, ब्रह्म रूपी राम को पूज रहे हैं, निराकार रूपी राम को पूज रहे हैं, साकार रूपी राम को पूज रहे हैं। परमात्मा रूपी राम को, सब स्वरूपी जो राम है, इस राम को जानते ही नहीं है। दाम उनको मीठा लगता है, पैसा चढ़ावा मीठा लगता है, ये दुविधा में जाते हैं। अंततः माया भी नहीं मिलती है, परमात्मा राम भी नहीं मिलता है, ये धोखे में जाते हैं। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो धोबी का कुत्ता होता है ना, धोबी का कुत्ता, धोबी कुत्ता रखता है ना, तो कुत्ता जो ना घर का होता है ना घाट का होता है, कहीं का नहीं होता है। कहावत है ना। धोबी, धोबी कौन है? धोबी कौन है? काल ब्रह्म है। कुत्ता कौन है? जीव है। न घर का होगा, न घाट का होगा, कहीं का नहीं होगा। न घर का होगा, न घाट का होगा। हम धोबी का कुत्ता न बने। लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। अगर बुद्धू है, हम बुद्धू है ना, अपने घर को भूल गए हैं। अब माया रूपी नगरी में रह रहे हैं, माया रूपी घर में रह रहे हैं, माया रूपी शरीर में रह रहे हैं हम। लेकिन अब अविनाशी जो हमारा घर है, इसका कभी विनाश, इस घर का तो विनाश हो जाएगा ना, इस घर का तो नाश हो जाएगा। ये तो टेम्परेरी घर है संसार का, ये भी घर टेम्परेरी है। लेकिन ये घर हमारा विनाशी घर है, इसका घर का विनाश होता ही नहीं है। जो परमानेंट घर है, उस घर में चलना है। लौट के बुद्धू घर को आए। अगर अभी भी हम चेत लें, अपने घर को जान लें, अपने ठिकाने को जान लें, हम बुद्धू नहीं होंगे, हम सयाने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम सयाने हो जाएंगे, हम चतुर हो जाएंगे, चालाक हो जाएंगे, हम अपने घर को जान जाएंगे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। सुबह का भूला शाम को अपने घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कहते हैं? ये बताइए, सुबह तो निकला, भूल गया घर अपना, लेकिन इधर तो घूम घाम करके शाम को अपने घर आ गया, तो वो भूला नहीं है। चलो हम भूल भुलैया संसार है, इस संसार में हम हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई गुरु मिल गया, कोई संत मिल गया, घर का पता बता रहा है, घर का आइडिया हमें पता चल गया, घर की हमने अनुभूति कर ली, शब्द की अनुभूति कर ली, हम भूले नहीं है। हम अपने घर पहुंच गए, ठिकाने पहुंच गए। सत्संग समझ में आ रहा है? हाँ जी, सत्संग समझ में आ रहा है? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है? तो हमें अपने घर पहुंचना है। आपका घर कौन सा है? आपका घर कौन सा है बताइए? हाँ, ये तो माया रूपी घर है, जो संसार रूपी घर है, जिसको नैहर बोलते हो, ससुराल बोलते हो। तो शरीर का नैहर है, शरीर का ससुराल है। शरीर का ही नैहर है, यहाँ पैदा हुए आप। जो मम्मी पापा आपके हैं, तो शरीर रूपी मम्मी पापा हैं आपके, शरीर के माता पिता हैं। जो आपको ससुराल मिल गया, ये शरीर का पति है, शरीर के सास ससुर हैं, ये शरीर का संबंध है, तन का संबंध है। दोनों ही तो माया है। नैहर भी माया है और ससुराल भी माया है आपका। कितना बड़ा भुलवा दिया काल निरंजन ने। असली ससुराल कौन सा है? असली नैहर कौन सा है? ये संसार ही असली नैहर है, अब परमात्मा ही असली ससुराल है। परमात्मा से आपकी शादी हो गई, अभी शादी शरीर की हुई है ना हमारी। हाँ, तो नकली शादी है, असली नहीं है। शादी कौन सी है? नकली है। और ऐसी शादी कई जन्मों में हुई हमारी। ऐसी कई पति मिले हमारे को, कि नहीं मिले हैं? ऐसे कई पिता मिले हैं, कई माँ मिली है, कई पुत्र पैदा हुए हैं। हुए कि नहीं हुए बता दो आप। ये भ्रम से निकलना पड़ेगा ना। ये नकली नकली घर में रहना है, गुड्डे गुड्डिया का खेल ही खेलना है, इस संसार के ही बन के रह जाना है। संसार से बाहर निकलना हमारे को। जो हमारा असली पति है, असली पति कौन है? तो परम पिता परमेश्वर असली पति है। इसको पिता भी कहा है और पति परमेश्वर भी कहा गया है ना। हमारी जीवात्मा को सुहागन होना है, कुंवारे नहीं जाना है, ये नैहर में नहीं रहना कुंवारे। कुंवारे रह करके जो है हम काल ब्रह्म को पति मान के बैठे हुए हैं, देवी देवताओं को पति मान के बैठे हुए हैं। जो नकली भगवान उनको जो है असली भगवान मान के बैठे हुए हैं। हाँ, उनकी धूप अगरबत्ती पूजा कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं। नकली मामला तो है सारा, है कि नहीं बता दो आप।
ये नकली मानव से कब निकलेंगे? जब असली मिल जाएगा तो नकली कुछ कर ही नहीं पाएंगे, नकली कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। असली जब मिल जाएगा तो नकली कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो मनुष्य का मूल ध्येय है परमात्मा को जानना। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्त करा। धर्मदास तो लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर न जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़े, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो पवित्र ज्ञान जो कथा कहानी पवित्र ज्ञान में आता है। मूल ज्ञान क्या है? परमात्मा को जानना, ये मूल है। तो पवित्र ज्ञान में लोग रह जाते हैं, सिर्फ चर्चा कराएंगे, वो कथा कहानी है, दुनियावी सुख की बातें होती हैं। मूल ज्ञान की कोई बातें नहीं करता है, वहां तक पहुंचने की कोई बातें नहीं करता है। हमें मूल में जाना है। कहां जाना है? मूल में जाना है। मूल को जानना है। मूल को वही जान पाएगा जिनके ऊपर गुरु की कृपा होगी। तो सत्संग को मैं यही विराम करता हूं, क्योंकि सत्संग ज्यादा कहेंगे तो समझ में बातें नहीं आएगी। जितनी बातें बताई गई है, इतनी बातों को हमें समझना, इस पे अमल करना है, और कहा क्या गया है इसको समझना है ना। तो सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द वेदी गुरु साईं जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। सभी संतों भाई बहनों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब।